प्रिंट करने के हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रेजेंटेशन हमने बना रखी जो कि तकरीबन 8 स्लाइड्स पर मौजूद है। अब अगर मैंने डिसाइड किया कि इसका प्रिंट आउट लें तो प्रिंट किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमें दरकार हो सकते हैं। प्रिंट के लिए सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट के ऊपर। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से जाएंगे गूगल पर और गूगल में जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर कनेक्ट टू प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पे रख के हमने देखा इमेजेस पे जाके, तो कोई भी प्रिंटर आप अपने लैपटॉप के साथ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक साइड पे लैपटॉप होगा, ये यूएसबी डेटा केबल जाएगा आपके प्रिंटर के अंदर, ये प्रिंटर कनेक्ट हो जाएगा। प्रिंटर मतलब कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बस आपको एक दफ़ा उसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करवाना है फिज़िकली और लॉजिकली। मतलब एक दफ़ा ये आपने कनेक्ट कर लिया फिज़िकली, और दूसरा इसका प्रोग्राम, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। तब जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे वो प्रिंटर के नाम से बाकायदा शो होगा जो आपने प्रिंटर आपका इंस्टॉल हुआ होगा। अगर वो नहीं आ रहा है यहाँ पे तो ये प्रिंट की कमांड लेगा नहीं, असल सीन है ये। अब इसके लिए फाइल में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे प्रिंट के ऊपर, और प्रिंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा कॉपीज़ का ऑप्शन। सबसे पहले आपने यहाँ से अपना प्रिंटर चूज़ करना है जिसको प्रिंटर की कमांड देनी है, उसमें पेजेस इंसर्ट करने हैं और उसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद अब यहाँ पर आपने अपना प्रिंटर चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके प्रिंट की कमांड देंगे, और जैसे ही प्रिंट की कमांड देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं कि वो प्रिंट कैसे होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपका पेज है जो आपने प्रिंटर में लगाया है, और ये वो स्लाइड है जो उस पर प्रिंट होने जा रही है। तो पेज का साइज़ और स्लाइड इस तरह से प्रिंट होगी। अगर अभी मैं प्रिंटर को कमांड देता हूँ तो ये कितनी स्लाइड्स हैं, 8 स्लाइड्स, 8 पेजेस पर, यानी कि 8 हार्ड कॉपी पे 8 स्लाइड्स प्रिंट हो जाएंगी। यानी कि पेज की क्वांटिटी कितनी खर्च होगी, 8। यहाँ पर एक ऑप्शन है आल का, आल के बाद हम सिलेक्शन पे देते हैं तो सिर्फ यही स्लाइड प्रिंट होगी, और अगर मैं यहाँ से करंट स्लाइड का ऑप्शन देता हूँ तो सिर्फ यही स्लाइड प्रिंट होगी एक पेज के ऊपर, मतलब बाकी स्लाइड्स प्रिंट नहीं होगी। तो अभी मैं इसको ऑल पे ही रखता हूँ, ठीक है। ऑल पे जाने के बाद यहाँ से मैं एक और ऑप्शन ले रहा हूँ फुल पेज स्लाइड के बजाय नोट्स पेजेस का। अब नोट्स पेजेस में क्या होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गया ये। अच्छा, अब ये ब्लैंक क्यों हो गया कि आई थिंक सो ये जो पूरा बना हुआ है बॉक्स, इसके ऊपर नोट्स पेजेस, यहाँ से खोल के देखते हैं। नोट्स मास्टर है हमारे पास, नोट्स का ऑप्शन, तो ये नोट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको नोट्स मास्टर में देखते हैं तो यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ज़रा दूसरी प्रेजेंटेशन खोल के आपको दिखानी पड़ेगी जिस पर ये सही तरह से नज़र आ रहा हो। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हम जाके व्यूज़ में जाके स्लाइड नोट्स मास्टर पे क्लिक करते हैं तो ये नोट्स इस तरह से स्लाइड आपको यहाँ नज़र आएगी, और नीचे उसका टेक्स्ट नज़र आएगा। आई थिंक इस पर भी ये कोई इमेज लगी हुई है, शायद इस वजह से नहीं दिखा पा रहा है। नोट्स मास्टर, ठीक है। तो अभी देखिए फाइल में जाके जैसे इसको क्लिक किया प्रिंट के ऊपर, और हमने कहा इसको कि हमें ये फुल पेज पे नहीं नोट्स पे दिखाओ। तो नोट्स पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे ये स्लाइड है, और स्लाइड के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो हमने नहीं लिखा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे जाके व्यू पे जाके और यहाँ से अपना नोट्स ऐड करके जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो फिर वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सपोज टू भी मैं एक रैंक ऐड करा देता हूँ, उसके अंदर 2 पैराग्राफ्स। सो अब यहाँ पे फाइल में जाके देखेंगे प्रिंट करके, तो ये देखिए नोट्स का सेक्शन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नोट्स पेजेस को आप प्रिंट यूँ कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई मिसाल का प्रोडक्ट की तस्वीर है, उसके बारे में तफसील लिखनी है तो यहाँ पे, या कोई सवाल है उसका जवाब नीचे प्रिंट कर दिया, या कोई इक्वेशन है उसका सोल्यूशन यार बता रखा है, तो ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। और सिर्फ स्लाइड प्रिंट करनी है तो सब स्लाइड भी प्रिंट कर सकते हैं। स्लाइड प्रिंट करने के लिए आपको नोट्स की जगह पे ऑप्शन लेना पड़ेगा फुल पेज का, और अगर नोट्स के साथ कर रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन भी पेस्ट हो जाएगा। फिर आता है आउटलाइन। अब आउटलाइन में क्या होगा, हाँ, अब आउटलाइन के लिए हम चलते हैं अपनी इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर जो यहाँ पर हमने बनाई थी, और इसमें देखें कि ये आउटलाइन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो प्रिंट पे जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं आउटलाइंस के ऊपर, तो ये देखिए आउटलाइंस के ऊपर
खाली दिखा रहा है। अब ये खाली क्यों दिखा रहा है, इसकी वजह ये कि अलग से टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए गए हैं और ये प्रेजेंटेशन एक इसके लेआउट के मुताबिक नहीं बनी हुई है, इसलिए ये खाली दिखा रहा है। तो अपनी वही प्रेजेंटेशन देते हैं जो हमने कल इस पर काम कर रहे थे, AI वाली। यहाँ से चलेंगे इस प्रेजेंटेशन के ऊपर, यहाँ से हमने इस AI वाली प्रेजेंटेशन को ओपन कर लिया और ये क्लास मास्टर व्यू करके इसके ऊपर नॉर्मल तरीके से टेक्स्ट लिखा गया है। तो फाइल पे जाके प्रिंट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे फुल पेजेस पे क्लिक करके हम आ गए आउटलाइंस के ऊपर। आउटलाइंस में क्या होगा कि एक वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरह इसको प्रिंट करेगा, मतलब जो इसके अंदर का टेक्स्ट है वो हर स्लाइड का नंबर लगा के उसके आगे दिखा देगा और उसको प्रिंट कर देगा। मतलब हमें स्लाइड प्रिंट नहीं करनी, उसके अंदर का टेक्स्ट प्रिंट करना है, यानी कि कॉन्टेंट, तो इस तरह से प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करें आउटलाइन से जाके वन स्लाइड पे, तो ये वर्टिकली स्लाइड को सेंटर में प्रिंट करेगा वर्टिकल पेज के ऊपर। यहाँ से 2 स्लाइड्स पे लेंगे तो ऊपर नीचे प्रिंट करेगा। यहाँ से 3 स्लाइड्स पे लेंगे तो 3 स्लाइड्स के छोटे छोटे इमेजेस यहाँ पे लेगा और यूज़र के लिए लाइन्स भी ड्रॉ कर देगा। अब ये कहाँ यूज़ होगा, तो जैसे मिसाल के तौर पे आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे, साथ में आपने ये भी दे दिया ताकि जिस स्लाइड के ऊपर आप बात कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा रहा है। बाद में आपने उनसे रिव्यूज़ लेने तो वो इस पर अपना रिव्यू लिख के दे सकते हैं। नंबर 2, आपने छोटे छोटे से आंसर्स लोगों से लेने हैं तो क्वेश्चन स्लाइड्स में लिख दिए और वो शीट दे दें साथ में, ताकि वो इसी में लिख के आपको सबमिट करा दें। ठीक है ना, तो इस तरह के हैंडआउट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर हमारी 8 स्लाइड्स हैं, 8 ही बल्कि इसमें तो ज़्यादा है, तो ये तकरीबन 8 पेजेस प्रिंट करेगा। 8 या 24 स्लाइड्स 8 पेजेस पे इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हैंडआउट्स की शीट। तो उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर 4 स्लाइड आप एक साथ प्रिंट कर सकते हैं वर्टिकल, फिर 6 स्लाइड्स वर्टिकल, फिर यहाँ से क्लिक करके 2 स्लाइड्स भी प्रिंट कर सकते हैं अगर है, नो है नहीं तो प्रिंट नहीं करेगा। फिर 6 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर सकते हैं। अब ये एक पेज पे 6 स्लाइड आ जाएगी, तो जैसे एक पेज पे फुल पेज पे लेंगे तो एक ही स्लाइड आएगी। अब आपके पास प्रेजेंटेशन है जिसमें ज़्यादा स्लाइड्स है, लेकिन आपके पास जो क्वांटिटी है पेजेस की कम है और सिर्फ आपको पढ़ने के लिए चाहिए, याद बात करने के लिए, तो इस तरह प्रिंट करें ताकि पेजेस भी कम इस्तेमाल हो और आपका काम भी उसके ऊपर आसानी से हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिस तरह प्रिंट कर सकते हैं। वापस से आ जाए फुल पेज पे, एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट करेंगे तो वो फुल पेज पे एक स्लाइड प्रिंट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे कलर्स और ब्लैक एंड वाइट पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कलर्स एंड ब्लैक एंड वाइट का काम क्या होता है। जैसे कि अगर मैं ये पूरी प्रेजेंटेशन ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहता हूँ तो ब्लैक एंड वाइट, प्योर ब्लैक एंड वाइट, और अगर मैं इसको कलर्स में प्रिंट करना चाहता हूँ तो कलर्स। ठीक है, और अगर मैं इसको ग्रे स्केल में प्रिंट करना चाहता हूँ तो ग्रे। अब ये ग्रे में और ब्लैक एंड वाइट में और कलर में क्या हुआ, देखो कलर तो जैसे भाई जैसे कलर से वैसे का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये भी ध्यान में रहे कि कलर प्रिंट करने के लिए आपके पास कलर प्रिंटर का होना लाजमी है। 2 किस्म के प्रिंटर आते हैं, कलर प्रिंटर आते हैं और एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर आते हैं। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट और ग्रे में प्रिंट करते हैं, कलर प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट, ग्रे और कलर में प्रिंट कर सकते हैं। उसमें 3 क्वालिटी होती है। प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो कलर प्रिंटर की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर की कॉस्ट कम होती है, मतलब छपाई की कीमत में भी फ़र्क है। पेज चाहे आप एक यूज़ करें या 2 यूज़ करें, लेकिन कलर प्रिंटर का स्कोप ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे कलर प्रिंटर को आप प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी शॉप ओपन कर लें, वहाँ पे उस पर लैब बना लें, कैमरा आजकल कॉमन है, लोगों की फ़ोटो भी प्रिंट कर सकते हैं उससे आप। ठीक है, और इसके अलावा वो फ़ोटोज़ को एडिट करके प्रिंट करना हो गया, या फिर कोई कलरफुल पेजेस, थीसिस होती है, नोट्स होती है, स्कीम्स होती है, वो प्रिंट कर सकते हैं कलरफुल। ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट भी काम ले सकते हैं उससे। लेकिन ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर सिर्फ स्पेसिफिक हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो तो कोई प्रिंट कराता नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात जहन में रखनी है कि प्रिंटर का भी इसमें बड़ा रोल है। कॉस्ट में बड़ा फ़र्क है क्या, अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर 20-25 हज़ार का आता है तो कलर प्रिंटर 60-70-80 हज़ार, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपये उससे भी महंगे हैं। तो इस वजह से उसको वेरिएशन में रखना है। तो यहाँ पर आ गए। अब आपके पास जो ब्लैक एंड वाइट है और ग्रे स्केल है, इस पर क्या फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर है, ब्लैक एंड वाइट, तो जिसको हम कहते हैं लेज़र प्रिंटर। तो ब्लैक, अगर आप प्योर ब्लैक एंड वाइट में रखेंगे तो जितने भी शेप्स होंगे उनके अंदर के कलर ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ आउटलाइंस बचेंगी। देख रहे हैं, इस तरह आपकी जो इंक की कंजप्शन है वो कम होगी और छपाई सिर्फ बेहतर तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको ग्रे स्केल में प्रिंट करेंगे तो जितने भी शेप्स हैं उनके अंदर के कलर्स जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इसके अंदर लाइट और डार्क ग्रे कलर के अंदर। तो इसमें आपका इंक ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन प्रिंटिंग इस तरह से आएगी। जैसे अब ये वाला पेज ग्रे स्केल में ऐसे प्रिंट होगा और ब्लैक एंड वाइट में ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सा सही लग रहा है। ये सही लग रहा है ना, तो इसको इस तरह से रख के अब आप प्रिंट देंगे तो वो इसको इसी तरीके से प्रिंट करेगा।
अच्छा, अब आते हैं क्वालिटेड और अनक्वालिटेड की तरफ। ये क्या होता है भाई? मिसाल के तौर पे ये एक प्रेजेंटेशन है जिसको मैंने सेट किया कि भाई ये प्रिंट होगी फुल पेज पे नहीं, यहाँ पर आएंगे 3 स्लाइड या 6 स्लाइड या 4 स्लाइड्स एक पे प्रिंट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 पेजेस पे ये 24 स्लाइड प्रिंट हो जाएगी, सही है। अब मुझे कितने स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? मुझे 5 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो एक के हिस्से में 6 पेजेस आ रहे हैं क्योंकि 24 स्लाइड 6 पेजेस पर आएंगी। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को यहाँ से बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर इसका रोल आएगा क्वालिटेड एंड अनक्वालिटेड। अगर क्वालिटेड लिखेंगे और प्रिंट की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर ये होगा कि पहली जो 6 पेजेस हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये पहला सेट बन गया, फिर 1 2 3 4 5 6 ये दूसरा सेट बन गया। इस तरह 5 सेट वो निकालेगा 1 2 3 4 5 6 की सूरत में। अब इसको दूसरा वे में भी प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपका इंटेंशन दूसरा है तो अनक्वालिटेड में कर लें प्रिंट की कमांड पे। अब भी 5 सेट निकालेगा, लेकिन यहाँ पे सेट आपको खुद बनाने पड़ेंगे। ये अब प्रिंट ऐसे करेगा, पहले पेज की 5 कॉपीज़, दूसरे पेज की 5 कॉपीज़, तीसरे पेज की 5 कॉपीज़, इस तरह से छठे पेज की 5 कॉपीज़, फिर उनको अलग अलग करके सेट्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे। तो ये क्वालिटेड और अनक्वालिटेड को भी आपको पता होना चाहिए कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। हेडर एंड फूटर ये कहलाता है। टॉप पे हेडर और इसके नीचे वाला हिस्सा फूटर। अगर इसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे एडिट क्या करेंगे, डेट टाइम दिखाना चाह रहे हैं तो लिख लें या अपडेटेड डेट टाइम ले लें। फिक्स में कुछ लिख के दिखाना चाह रहे हैं डेट, और हेडर एंड फूटर में कुछ टाइप करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने अपडेटेड डाल दिया इसमें हेडर एंड फूटर पे। अच्छा, अब यहाँ पे फिक्स डेट पे और अपडेट में क्या फ़र्क है? आज प्रिंट करेंगे तो आज की डेट पे प्रिंट होगा, कल प्रिंट करेंगे तो कल की डेट में प्रिंट होगा। ये अपडेट का काम है। फिक्स का मतलब आपने जो डेट लिख दी, आज कल 10 दिन बाद 20 साल बाद, वो वही डेट लिखी हुई आएगी जो आपने लिखी है, ठीक है। हेडर पे आप क्या लिख रहे हैं? सपोज टू भी हमने यहाँ पे लिख दिया RAS प्रोडक्शन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया गुड लक और इसको अप्लाई टू ऑल कर दिया। सारी स्लाइड्स के टॉप पर और बॉटम पर ये भी प्रिंट होगा जो हमने इसके ऊपर तहरीर कर दिया है, यानी कि तमाम स्लाइड्स के टॉप पर और बॉटम पे ये प्रिंट हो जाएगा जो हमने लिखा कि हेडर पे क्या लिखा और फूटर पे क्या लिखा है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन आता है कि भाई अगर मिसाल के तौर पे मुझे इसको एक स्लाइड एक पेज पे प्रिंट करनी है, ऑल स्लाइड्स पर रख के, और यहाँ पे जाके मैंने 1 फुल पेज पे कर दिया है। लेट्स सपोज मुझे स्लाइड नंबर सिर्फ यही प्रिंट करनी है, ये वाली छठी स्लाइड। तो फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करेंगे आप किसके ऊपर? करंट स्लाइड के ऊपर। जैसे करंट पे रखेंगे और जैसे प्रिंट की कमांड देंगे तो सिर्फ यही स्लाइड प्रिंट होगी। और अगर आप यहाँ से जाके फाइल पे क्लिक करते हैं प्रिंट के ऊपर और आपको छठी 6, 9 और 11 स्लाइड प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ से रखेंगे कस्टम रेंज पर, यहाँ पे लिखेंगे 6, 9, 11। तो सिर्फ ये 3 स्लाइड्स ही प्रिंट होंगी, बाकी शुरू की और बीच की स्लाइड्स प्रिंट नहीं। और अगर आपको सिर्फ 4 से 8 स्लाइड प्रिंट करनी है तो 4 - 8 लिखेंगे, तो 4 to 8 स्लाइड्स, 4 5 6 7 8 स्लाइड प्रिंट होगी। 4 से पहले 8 के बाद वाली स्लाइड्स प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात सारी की सारी। तो इस तरीके से ये सारा काम जो है हम इस पर प्रिंट के हवाले से कर सकते हैं और एक प्रेजेंटेशन को अपने हिसाब से जैसे चाहे आइदर डॉक्यूमेंट में, स्लाइड्स पर या हैंडआउट्स पर प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है।